हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, आज है जो सेशन है बचा, जो कुछ बचा है क्वेश्चन क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.3 एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन हो चुका था, अगला 4 क्वेश्चन बचा है। तो अगले 4 क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए सेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला कि 10 इज इक्वल टू कॉट बी एंड तो a प्लस बी इज इक्वल टू 98 बोला है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। गिवन है हमें, क्या गिवन है, 10 इज इक्वल टू कॉट बी, ठीक है। और ये बोला है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 10 है, यहाँ पर कॉट बी है, ठीक है। तो इसको हम कॉट में चेंज कर लेंगे, जो 10 है इसको हम कॉट में चेंज कर लेंगे 10 को, ठीक है। तो 10 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 10 a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस a, ठीक है। तो ये 90 पे तो चेंज हो जाता है, तो ये 10 a मिल जाएगा फिर हमें वापस से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हम लिख लेते हैं कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉट b, ठीक है। तो ये कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा क्या मेरा, 90 माइनस a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये मेरा a को हम इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर माइनस तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव हो गया। चाहे तो आप इसको इस साइड भी कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बस वेरिएबल को इस साइड लाएं और ये कांस्टेंट को इस साइड लाएं, तो ये मेरा यहाँ से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसमें ये बोला है कि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, वेयर 4a इज इक्वल टू एक्यूट एंगल है, फाइंड वैल्यू ऑफ द a। तो क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं, क्या दिया है, गिवन क्या है, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये हमें गिवन है। और इसमें ये बोला है कि 4a एक्यूट एंगल है, और फिर यहाँ से हमें बोला है कि a का मान हमें बताइए, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। विजिबल सही है, ठीक है। तो बस इसको भी हम चेंज करना चाहेंगे, इसमें हम इसको सेक 4a को हम चेंज करके दोनों में इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि भाई यहाँ पे a माइनस 20 डिग्री दे दिया तो ये चेंज नहीं हुआ, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a। इसे हम सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 90 पे ये चेंज हो जाएगा सेक a में, और एंगल क्या है मेरा 4a, तो फाइनली हमें सेक 4a ही तो मिलेगा। तो ठीक है, सेक 4a की जगह हम ये लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a। सॉल्यूशन हमने यहाँ लिखा, फिर लिखा कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक, इधर a माइनस 20 डिग्री दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर ये कोसेक आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा क्या मेरा, ये बचेगा 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू a माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हम इसको इस साइड लेके आएंगे, और इनको इस साइड लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 90, इधर ये माइनस का तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू a एज इट इज रहने देंगे, फिर
इधर से ये जब आएगा 4a तो इधर तो माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 110 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 110/5 हो जाएगा इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। ये 22 टाइम कटेगा, यानी कि a इज इक्वल टू 22 डिग्री आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब भी आप लोग सॉल्व करिएगा तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन का आंसर आए तो इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। बॉक्स में बंद करने से एक फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा कि जब एग्जामिनर चेक करेगा ना तो ये आपका कहानी कथा तो बाद में देखेगा, पहले देखेगा आंसर कितना आया। अच्छा, आंसर क्यों आया? क्योंकि जो मैथ का कॉपी इस प्रकार चेक होता है कि जितने भी टीचर चेक करते हैं तो उनको आंसर मिल जाता है। आंसर मिल जाता है तो पहले आपका आंसर मिल जाता है कि हाँ आंसर ये सही है, तो फिर आपका अगर टाइम उनके पास तो बहुत कम ही रहता है, लिमिटेशन टाइम ही रहता है, तो इसलिए आपका प्रोसेस शायद ही देख पाते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो देख लेते हैं तो आपको पूरा नंबर दे देते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग करिएगा तो उसको एक बॉक्स में बना दीजिएगा। बॉक्स में बनाने से डायरेक्ट ये थोड़ा सा हाईलाइट रहता है, तो जितने भी एग्जामिनर रहते हैं सबसे पहले हाईलाइट जो बॉक्स बना रहता है उस पर ही आ जाता है, मतलब कि उसे ही पहले देखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, इंटीरियर एंगल दिया है और हमें दिखाना है कि साइन B+C/2 इज इक्वल टू cos A, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्या दिया है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा ये बोला है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, A, B एंड C, क्या है एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें हमें बोला है कि इंटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है भाई? इंटीरियर एंगल मतलब कि जो ट्रायंगल है उसके अंदर का एंगल, मतलब क्या होता है? कोण होता है। जो ABC एक साइड होगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर का जो कोण होता है वही इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। और हमें दिखाना है, क्या दिखाना है? साइन B+C/2 इज इक्वल टू cos A/2, cos A/2। ये हमें प्रूफ दिखाना है, प्रूफ दैट, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो एक बात हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्या? we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि A + B + C इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। तो इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरा ये फॉर्म तो बन गया यहाँ से। यदि A/2 को इस साइड भेज दें, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा B+C/2। इधर क्या हो जाएगा? ये तो मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है। और A/2 इस साइड आ जाएगा, A/2, ठीक है, ठीक है, आ गया मेरा A/2 इस साइड आ गया मेरा। तो B+C/2 यहाँ पर दिख रहा है, B+C/2 जो थीटा है, यहाँ पर थीटा हो गया, ये थीटा इसके बराबर है, तो हम इस थीटा का इस जगह यूज़ कर लेंगे, इस थीटा जो है इस जगह हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर दिखा दें हम, इस थीटा का यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं साइन 90 - A/2, ठीक है। तो ये हमें पता है कि 90 पे चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा cos A/2, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव हो गया, ये मेरा प्रूव हो गया। हमें बोला भी था cos A/2 प्रूव करना है, मेरा cos A/2 आ गया, तो फाइनली मेरा ये आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया है फिर से हम बता दे रहे हैं। इसमें ये बोला था कि ABC एक किसी त्रिभुज के अंदर तीनों एंगल दिया है, और तीनों एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल बोला था। इंटीरियर एंगल जाहिर सी बात हुआ, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ही तो बनेगा मेरा एंगल, तो मेरा इंटीरियर एंगल ABC हो गया।
और हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने वही काम किया यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर हमने क्या किया है कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड मार दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने देखा है कि इस फॉर्म का हमें कुछ बनाना है, इस फॉर्म को हमने यहाँ पर बनाया और जो बचा उस साइड भेज दिया। तो जो बचा क्या, a/2 बचा, a/2 इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस एंगल की जगह इस एंगल का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ का उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया मान, तो फिर हमने यहाँ पर रख दिया साइन 90 माइनस a/2, तो ये 90 का ये चेंज हो जाएगा, cos a/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरा बोल रहा है कि अच्छा एक्सप्रेस करना, दिखाना है, ठीक है। साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री वो टर्म है, उसे हमें 0 और 90 के बीच में दिखाना है। मतलब क्या कह रहा है कि एंगल जो है 67 है, 67 यानी कि 45 से ऊपर है। तो इन्होंने ये बोला है कि इस टर्म को 0 और 45 के बीच में कोई एंगल हमें दिखा दीजिए। गिवन हमने लिख लिया, फिर बोला है साइन 67 प्लस कॉस 75, इनको हमें शो क्या करना है, शो मतलब दिखाना है। क्या दिखाना है कि जो थीटा का मान होगा इनके बीच में होना चाहिए, क्या इनके बीच में हमें दिखाना है थीटा का मान, इनके बीच में हमें दिखाना है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं। तो बस यूज़ कर लेते हैं हमने मार्कर में बहुत स्लो हल्का चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 90 पे चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरा साइन 90 माइनस 67 प्लस कॉस 90 माइनस 75, ठीक है। तो ये मेरा चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये मेरा कॉस हो जाएगा, और ये 90 में से 67 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल लगाते जाना, जहाँ पर हम मिस किए तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा साइन 50, तो हमें एक्सप्रेस ये मेरा हो गया, ठीक है। तो फाइनली ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज पाएंगे। जो भी स्टूडेंट नए इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।